नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि राजस्थान की पॉलिटी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे राज्य सरकार। और आपको पता है केंद्र में भी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। उसी की भांति राज्य सरकार में भी ऐसी व्यवस्था है। यानी कि राज्य सरकार हम 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। भाग नंबर है 4। ठीक है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को क्रियान्वित करना, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कानूनों की व्याख्या करना। हम सबसे पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे और कार्यपालिका में हम पढ़ने वाले हैं आज राज्यपाल। फिर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता और कैग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल। राज्यपाल इसका अभिन्न हिस्सा होता है। दूसरी बात, कहीं जगह विधानसभा है तो कहीं जगह विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र में हम केंद्र सरकार पढ़ते हैं तब हम राज्यसभा और लोकसभा पढ़ते हैं, उसी की भांति राज्य में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन कहीं कहीं पर राज्य विधान परिषद का उल्लेख नहीं है, जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा है। ठीक है। कानून की व्याख्या में हम न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल से, यानी कि ये हमारा पहला लेक्चर है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। आपको पता है जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा, एक नाम मात्र और एक वास्तविक, उसी प्रकार राज्यपाल राजस्थान में भी इसी प्रकार, यानी कि राज्यों में भी कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। एक तो होता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक। नाम मात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल, जिसकी आज चर्चा करेंगे हम, और वास्तविक जो है मुख्यमंत्री, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी भांति राजस्थान का भी ये प्रथम नागरिक होता है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। यानी कि आपको पता है राज्यपाल केंद्र से मिला हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति और हम राज्यपाल के बारे में जब संबंध पढ़ेंगे तब आपको ये भली भांति अवगत हो जाएगा। आपको बता दें राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है, और एक जो कनाडा से जो पद प्रभावित है इसमें दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका अर्थ है कि एक तो वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और एक वो होता है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। यानी कि भूमिका कितनी है? 2, एक तो राज्य के रूप में और एक केंद्र के रूप में। हम राज्यपाल के जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। मैं आपको ये बता दूं कि मूल रूप से राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद नंबर 12, और नीति निर्देशक तत्व तो आप पढ़ोगे अनुच्छेद नंबर 36, उसमें भी राज्य की परिभाषा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर करना है। राज्यपाल 153 में, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान 153 में था, और इसमें एक संशोधन किया गया और संशोधन हुआ 1956 में। यानी कि 7वां संशोधन ये हुआ कि एक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यहाँ कहीं पर भी किसी अन्य राज्य में आकस्मिक किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो वो 2 राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। तो ऐसी व्यवस्था किसमें है? ये संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर लगा देना और उसको याद कर लेना। अनुच्छेद नंबर 154 में क्या है, राज्यपाल की क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ना वो राज्यपाल में नियत होगी, ऐसी व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर शक्तियों का वर्णन है। 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और परामर्श लेता है मुख्यमंत्री से। तो ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल। 156 अनुच्छेद में क्या है, राज्यपाल की पद अवधि है, कब तक बना रहेगा। देखिए यहाँ पर विवाद उठता है कि राज्यपाल का जैसे सामान्य तो वो 5 वर्ष हैं, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो वो कितने वर्ष तक भी ये पद बना रह सकता है। तो ये थोड़ा विवाद है यहाँ पर। अब राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो क्या वेतन भत्ते एक ही तरह होते हैं? यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि एक राज्यपाल हैं वो 2 राज्यों का राज्यपाल है, एक कार्यवाहक के रूप में, एक अपने राज्य के रूप में। तो इसके जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित राष्ट्रपति करेगा, इसको ये अधिकार है। और जो ये वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार इसका क्या करेंगे, वहन करेंगे, यानी कि ये देंगे। ठीक है। 157 में है योग्यता। योग्यता में है भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अगला है
राज्यपाल के लिए 158 में जो पद और शर्तें हैं, देखिए ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 99% बच्चे क्या हुए, फेल हुए इस प्रश्न में। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए कि भारत का कि जो है ना राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो 4 ऑप्शन दे दिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यपाल संसद में राज्य या विधानमंडल का सदस्य न हो, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, और उपरोक्त सभी दे दिया। तो सभी उपरोक्त सभी लगा कर आगे। यहाँ पर देखिए ये है पद और शर्तें, और यहाँ पर है योग्यताएं, बहुत बड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर गलती आप मत करना, ठीक है। चलिए अगला है राज्यपाल को शपथ। देखिए शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर वो नहीं है तो मुख्य कार्यवाहक जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो रहेगा। और दूसरी बात, ये जो शपथ है ना, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। देखिए तीसरी अनुसूची में हम बहुत बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उनकी क्या पढ़ते हैं, शपथ पढ़ते हैं, वो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन ध्यान रखना, एक राज्यपाल, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, और राज्यपाल को तो आपको पता है 159, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होगी, ऐसा प्रावधान है 160 में। 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं, यानी कि वो इनको ये पावर है, यानी कि ये जो समाधान है वो राज्य सूची के अनुसार होगा। जैसे जो दंड के जो प्रावधान है, यानी कि जो समा के, एक चीज़ आपको नोट लगा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये है ना, सैनिक दंड वो मृत्यु दंड को महाप नहीं कर सकता, ये आपको ये बात भली भांति याद होनी चाहिए। और 162 जो अनुच्छेद हैं, इसमें क्या किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को विस्तार कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी। यानी कि जो कार्यपालिक शक्ति हैं जो राज्य में हैं, वो राज्यपाल में विशेष अधिकार, वेतन भत्ते, सुविधाएं, ये इन सब का निर्धारण कौन करती हैं, संसद करती हैं। ऐसा प्रावधान है 162 में। अगला है अनुच्छेद 163, स्वयं विवेका अधिकार की शक्तियाँ इसके पास हैं, यानी कि राज्यपाल में हैं, और राज्यपाल ही एकमात्र ऐसा पदाधिकारी हैं जिसको ये अधिकार मिला है, ठीक है। और राज्य जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, और जो ये परामर्श लेता है, यानी कि जो इनके जो पदाधिकारी हैं, परामर्श कौन देगा, इनको राज्यपाल देगा जब राज्य मंत्रिपरिषद का क्या होगा, गठन होगा। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ देखिए, एक तो है सामान्य शक्ति और एक है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। हमने दोहरी भूमिका देखी थी राज्यपाल की, वही है। अब सामान्य शक्तियों में देखिए कार्यपालिका की है, विधायिकी है, वित्तीय है, न्यायिक है, इन सब के बारे में एक एक विवरण करेंगे। और दूसरा केंद्र के प्रति, एक तो संवैधानिक शक्तियाँ हैं, एक स्वयं विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं, तो इसको भी बड़े डिटेल्स में जानते हैं। आइए देखिए राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद, सबसे पहले ध्यान रखना, ये 164 में सारा उल्लेख है, ये मैं बताने जा रहा हूँ वो। यानी कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, एक तो वो सीएम की नियुक्ति करेगा, और इसी की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो ये अन्य मंत्री हैं, इनका कार्यकाल है ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और जो विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं, जो पदेन चांसलर हैं, वो कौन है, राज्यपाल है। राज्य महाधिवक्ता, इनकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, शपथ वो भी राज्यपाल, कार्यकाल वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब देखिए एक और प्रावधान है कि पृथक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल अगर चाहे तो, यानी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में ऐसा क्या है, प्रावधान है, तो ये ध्यान रखना। अगला, यानी कि यहाँ पर जो एससी यानी अनुसूचित जाति, ओबीसी, इन सब के कल्याण के लिए क्या करेगा, ये कार्य करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग हो, या राज्य वित्त आयोग हो, या राज्य निर्वाचन आयोग हो, इनको रट लो, घोट लो, क्योंकि इनके अध्यक्ष के पदों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, लेकिन जो पद से हटाता है वो हटाता है राष्ट्रपति इनको। तो इसको तो आप बिल्कुल एकदम कह सकते हैं 3 स्टार लगा लो। क्यों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि वो शपथ तो राज्यपाल की कह देते हैं, लेकिन इनको हटाने का भी प्रावधान किस में दे देते हैं, राज्यपाल में। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए अन्य आयोग भी हैं, अन्य आयोग में जो भी अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति ये सब राज्यपाल करता है। अब विधायी शक्ति कौन कौन सी है, देखिए विधायी शक्ति में 174 में ये सब ये कह सकते हैं सारा सब उल्लेख है इसमें कि विधानसभा सत्र बुलाएगा, सत्र अवसान भी करेगा, सत्र की समाप्ति भी कर सकता है, उसको भंग भी कर सकता है। ये सब प्रावधान राज्यपाल के संबंध में हैं, तो ये भी ध्यान से रखना।
देखिए जो विधानसभा है इसमें एक ग्रीष्म सत्र आता है, मानसून सत्र भी आता है, शीत सत्र, इनको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखना है कि इनके जो मध्य अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि सत्र अवसान या स्थगित ये सब कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो इनको ये ध्यान रखना होगा कि 6 माह का बीच में कितना होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं। अब देखिए 175 में उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदनों में संदेश भेज सकता है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पृथक पृथक इनको क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद आपको रख लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। अब देखिए राज्यपाल प्रत्येक वर्ष विधानसभा में क्या देता है, अभिभाषण देता है। ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लो, याद कर लो। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की ये भी, और ये जो राज्य सरकार जो उपलब्धियां तैयार करता है राज्य मंत्री परिषद द्वारा, ठीक है। और अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है और अंत में सीएम भाषण देता है। तो ये सारा उल्लेख अनुच्छेद 176 में है, ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 213, देखिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, प्रवाह होता है 6 माह अधिकतम या 6 सप्ताह। तो ये ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में रिवीजन रिपीट होता है बार बार। अब देखिए राज्य जो विधान मंडल है, विधानमंडल, इसमें एक विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये इसका अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान में विधानसभा का प्रावधान है लेकिन विधान परिषद का प्रावधान इसमें नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए जो अध्यादेश हैं वो राज्य सूची के विषय से संबंधित अध्यादेश जारी करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। और दूसरी बात, अनुच्छेद 171 में ऐसा प्रावधान है कि राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो आप देखते हैं कर्नाटक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्य हैं, इन राज्यों में, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 333 के तहत ये करंट है, बिल्कुल रट लो इसको, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो एक सदस्य होता है विधानसभा में राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, वो 104वें संविधान के तहत इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान प्रतिबंधित है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, अगर आप विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हो तो आपको राज्यपाल की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ऐसा 207 अनुच्छेद में लिखा गया है और इन विधेयकों के बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी 199 अनुच्छेद में। अब देखिए राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं इनकी अयोग्यता का निर्धारण या निर्वाचन आयोग की अनुशंसा से कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राज्य का बजट राज्यपाल की ओर से जो विधानसभा में प्रस्तुत होता है वो वित्त मंत्री जो भी हो या राज्य का वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो ये भी प्रावधान इसमें है। अब देखिए राज्य की जो संचित निधि है वो राज्यपाल के अधिकार में, अगर वो चाहे, यानी कि अगर अचानक धन का प्रबंध करने के लिए राज्य में आकस्मिक निधि से धनराशि राज्यपाल द्वारा निकाली जा सकती हैं, यानी ऐसा कोई आकस्मिक कार्य आ जाए तो राज्यपाल को ये बिल्कुल अधिकार है कि वो संचित निधि से धन निकाल सकता है। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा ऐसा राज्यपाल द्वारा, और जो भी इसके अध्यक्ष हैं या सदस्य, इसकी नियुक्ति भी कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। और जो अनुच्छेद हैं वो 243 में हैं। ये जब आप पंचायतें और राज्य जो पढ़ोगे, जो भाग 9 में है, उन सब में हम इसको बड़े डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि इनके जो प्रमुख कर से प्राप्त आय का जो राज्य सरकार व स्थानीय सरकारों में जो बंटवारा है, इसका उल्लेख है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अगली है न्यायिक शक्ति। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 161 के तहत समाधान शक्तियाँ हैं। राज्यपाल है ना, राज्य सूची के संदर्भ में किसी भी दंड को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। मृत्युदंड ध्यान रखना राज्यपाल के बस में नहीं है, वो राष्ट्रपति इसको क्षमा कर सकता है। हाँ, राज्यपाल इसको स्थगित, लघुकृत और सीमित कर सकता है। ये सिर्फ छोटी सी ऐसी इनकी शक्ति हैं। उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति है या उसको प्रमोशन करना है, ये सब राज्यपाल के अधिकार में है। ये सब राज्यपाल के अधिकार में है। आगे देखिए
न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति भी किसके हाथ में है? राज्यपाल, लेकिन वो परामर्श लेगा किससे? राष्ट्रपति से। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक शक्ति। संवैधानिक शक्ति में क्या है? देखिए 200 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लो, क्योंकि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है। यही तो मैंने कहा ना, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यानी कि दोहरी भूमिका निभाता है। दूसरा, अनुच्छेद 356, राज्य राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? शासन की घोषणा कर सकता है, और वो तभी करेगा जब राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर वो राष्ट्रपति को देगा, और उस रिपोर्ट में क्या होगा? उस रिपोर्ट में संविधान के अतिक्रमण की क्या होगी? बात होगी, तो वो क्या कर देगा? राष्ट्रपति शासन घोषित कर देगा। अनुच्छेद 371 में क से झ तक आप पढ़ोगे कि राज्य में संसद या विधानमंडल में कोई भी कानून है उसको लागू करना या उसको रोकना, ये सब अधिकार किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में है। अगला है स्वयं विवेकाधिकार शक्ति, यानी जो अपने स्वयं विवेक से करता है, यानी कि विधेयक के संदर्भ में, जैसे कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो या गठबंधन की स्थिति में हो, तो वो परामर्श किसी से ना लेकर स्वयं विवेक अधिकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। विश्वास मत के लिए कम से कम या अधिक समय ये दे सकता है, यानी किसी पर अभियोग चल रहा है, विश्वास मत के लिए समय कितना देना है, ये भी इसकी स्वयं विवेकाधिकार हैं। और दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राज्यपाल सीएम की जांच की अनुमति भी दे सकता है, तो ये स्वयं विवेकाधिकार शक्ति हैं। कुछ समितियां हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, राजमन्नार समिति, सबसे पहले पढ़ते हैं राजमन्नार समिति। देखिए, राज्यपाल पद को समाप्त करने की सिफारिश की किस में की गई है? राजमन्नार समिति। हूबहू लाइन ऐसे उठाई जाती है, रट लो तोते की तरह। द्वितीय केंद्र या राज्य संबंध आयोग का जो गठन हुआ था 1983, उसमें एक रिपोर्ट आई थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो आर एस सरकारिया थे, और इन्हीं के नाम पर पड़ा सरकारिया आयोग। इन्होंने कहा कि 2 सदस्य, इनके पहले तो सदस्य हैं 2, सेन और रमन, और इस समिति के अनुसार कि जो राज्यपाल हैं वो राजनीति से अलग व्यक्ति होना चाहिए, तथा नियुक्ति भी किससे? मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये इस समिति में कहा गया है। तो ध्यान रखना, ये समितियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधी लाइन हूबहू बनती हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा कि राज्यपाल पद पर तटस्थ व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, और केवल एक बार ही सिर्फ 5 वर्ष के लिए नियुक्त कर दो, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, यूपी। ध्यान रखना, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले व अंतिम राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, राजा मान सिंह द्वितीय, जो 1956 तक रहे। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखना। अगला है राज्य का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल उस समय कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1962 तक। दूसरे रहे संपूर्णानंद, तीसरे रहे सरदार हुकम सिंह, और जो वर्तमान में आप देख रहे हो कौन है? कलराज मिश्र, जो 2019 को हुए थे नियुक्त। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व सीएम थे, जो आपको पता है 2014 से 2019 तक रहे। इनका निधन हुआ 21 अगस्त 2021 को। तो ये भी ध्यान रखना, करंट से रिलेटेड ऐसे पूछ सकते हैं। राजस्थान में जो महिलाएं राज्यपाल रही हैं, जैसे प्रतिभा देवी पाटिल हैं, प्रभा राव हैं, इनके पद पर रहते हुए निधन हो गया। जैसे मार्गरेट अल्वा हैं। पद पर रहते हुए सर्वप्रथम जो मृत्यु हुई है वो दरबारा सिंह है। वैसे ऐसे 4 राज्यपाल थे, उनका भी हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले अब जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन लगाता हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित। और राज्य में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे जगत सिंह, 34 दिन के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन में ध्यान रखना, एक तो लगा था 1967, 1977, 1980, 1962। और राज्यपाल रहे थे संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चंद्र रेड्डी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ये सीएम थे। इसको याद करने के लिए यही ट्रिक है कि आप याद रख लो संपूर्ण वेद तिलक लगा के रेडी, यानी कि संपूर्ण वेद तिलक लगा के रेडी है साहब, बस आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसको तो आप ध्यान रखना। मोहन कौन है? मोहन तो हमारे हरि है साहब। मोहन कौन है? हमारे हरि हैं। और 2 नाम याद रख लेना, भैरव सिंह शेखावत, बस यहाँ पर ये कवर। और ये मैंने जो क्रमवाइज सारे जो भी राज्यपाल बने हैं उनके बारे में ये जानकारी है। और ध्यान रखना, ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ, जिससे क्या है इन सब को रट लेना, क्योंकि इनका है ना क्रम पूछते हैं। क्या पूछते हैं?
कर्म पूछते हैं, तो ये कर्म आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।